तो इंक्लूड और एक्सक्लूड ऑप्शन का यूज़ पावर बीआई के अंदर हम कैसे करते हैं। जैसे कोई भी चार्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिबन चार्ट क्रिएट किया था, तो सेम चार्ट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ये चार्ट हमारा क्रिएट हो गया है। बात करते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड ऑप्शन हमारे क्या हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस हमारे फिल्टर की तरह काम करते हैं। अभी इस चार्ट के अंदर हम देखेंगे जो हमारी सब कैटेगरीज वाइज सेल्स हैं। जैसे ये हमारी कैटेगरी है चेयर्स। यहाँ पर हम देखेंगे तो 2011 और 2012 में दोनों ही ईयर्स के अंदर जो हमारी सेल्स हैं वो हैं 0.03 मिलियन। दोनों ईयर्स के अंदर हम कंपेयर करना चाहते हैं दोनों ईयर्स के अंदर टोटल सेल्स हमारी कितनी हुई हैं। तो 2011 चेयर्स वाली कैटेगरी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है 2012। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे एंड देन इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे बाकी पूरा चार्ट हमारा फेड हो गया है। जो हमने सिलेक्ट किया है बस वही हाईलाइटेड है। अब यहीं पर हम राइट क्लिक करेंगे। अगर सिलेक्टेड डेटा से बाहर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन हमको शो नहीं होंगे। तो जो हमने सिलेक्ट किया है वहीं पर हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन शो होगा इंक्लूड। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोनों ईयर की जो सेल्स हैं वो यहाँ पर हमको शो होने लगेंगी। इनके ऊपर हम पॉइंटर लेके जाएंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट भी हमको शो होने लगेगा। अब क्योंकि ये हमारा रिबन चार्ट है, अब अगर पॉइंटर को हम मिडिल में लेके आते हैं तो दोनों कॉलम्स की जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर हमको हाईलाइट हो जाएंगी। अब ये बात हो गई सेम कैटेगरी की। बात करते हैं अलग अलग कैटेगरीज का डेटा हम कैसे देखेंगे। अब यहाँ से बैक जाने के लिए आप चाहें तो कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हैं। ये अंडू हो जाएगा। या यहाँ से फिल्टर को हम क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं मल्टीपल कैटेगरीज को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमने अभी सिलेक्शन किया था सेम वैसे ही मल्टीपल कैटेगरीज को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जिनकी सेल्स सेम है मैं उनको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मशीन्स, चेयर्स, अगेन मशीन एंड लास्ट टेबल्स। तो इनको हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहीं पर राइट क्लिक करेंगे इंक्लूड। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर जो सेल्स है वो किस हिसाब से हुई है। यहाँ से हम फिल्टर को क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लूड ऑप्शन की। तो एक्सक्लूड ऑप्शन क्या करता है, अभी जैसे इस डेटा को और इस डेटा को हम इस चार्ट के अंदर शो नहीं करना चाहते, तो सिंपली हमने इनको सेलेक्ट किया। यहीं पर हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सक्लूड के ऊपर क्लिक करेंगे तो चार्ट के अंदर से ये दोनों वैल्यूज़ रिमूव हो जाएंगी। सेम यहाँ पर भी अगर फिल्टर को हमें क्लियर करना है तो यहाँ से हम फिल्टर को क्लियर कर लेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने समझा इंक्लूड और एक्सक्लूड ऑप्शन के बारे में।